ये एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि अगर खान साहब पाकिस्तान के दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बनते हैं तो आप समझें कि अमेरिका के साथ तो लड़ाई है ही है। तो मैं ये चाह रहा था कि आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, अभी आपने किया पिछले सवाल के जवाब में, लेकिन व्हाट टाइप ऑफ रिलेशनशिप यू वांट टू हैव विद द अमेरिकन्स? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप से मेरी ठीक रिलेशनशिप थी। उसने जो इज्जत दी मुझे जब मैं वहाँ गया वाशिंगटन, हालांकि मैंने उसकी तनकीद की जब उसने कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के अंदर मुलव्वस है, तो मैंने मेरी ट्वीट है, बड़ी स्ट्रॉन्ग ट्वीट उसके की, मैं प्राइम मिनिस्टर होते हुए। उसके बावजूद उसने बड़ी इज्जत से बुलाया, शायद ही किसी को इतनी इज्जत दी हो। तो वो क्यों था? क्योंकि देखो, अमेरिकन, मैं उनकी साइकी समझता हूँ। वो रिस्पेक्ट करते हैं जो लोग अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए खड़े हों। वो जो लोग उनके पैर पकड़ते हैं उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते। ये वेस्टर्न साइकी नहीं जानते लोग। या मेरी ज़िंदगी गुजरी है वहाँ, मैं उनको जानता हूँ कि किस तरह डील करना है उनसे। इनको आदत पड़ी हुई है वह उनसे हुक्म लेने की। बदकिस्मती से जितना हमारे ऊपर जुल्म हुआ है कि हमने अपने मफादात को कुर्बान करके अमेरिका के हुक्म माने, और उससे अब सबके ये जो वॉर ऑन टेरर है, या सोचेंगे इसके ऊपर कभी कोई कमीशन ही नहीं बैठी। 80,000 लोग हमारे मर गए इस किसी की जंग में। हमारा कबायली इलाका उजड़ गया, 35 लाख लोग नकल मकानी कर गए। एस्टिमेट करते हैं कि 100 अरब डॉलर से 150 अरब डॉलर का इकोनॉमी को नुकसान हुआ। 400 ड्रोन अटैक हुए हमारे मुल्क के ऊपर। यानी कौन मुल्क इजाज़त देता है कि अपना ही दोस्त अपने मुल्क में मार रहा है? जज, जूरी और एक्सिक्यूशनर, ये किसी कोई मुल्क इजाज़त नहीं देता कि आप फैसला करें, अच्छा जी वो दहशतगर्द उसको मार दो। ऐसे तो कहीं नहीं होता। हमने ये सारा कुछ, एक कमीशन नहीं बैठी। कम से कम ये तो पता चला है कि हुआ क्या हमारे साथ। और वो इसलिए क्योंकि हमारी माइंड में है कि हम अगर अमेरिका के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। मुझे जो सबसे तकलीफ है ना, ये माइंडसेट है हमारा। ये एलीट का माइंडसेट है, अवाम का नहीं है कि जी अमेरिका से जिस दिन अमेरिका ने हमारे से वो नाराज़ हुआ तो हम मर जाएंगे। ये माइंडसेट जो है ना, इसने इस मुल्क को इतना नुकसान पहुंचाया है क्योंकि हमने पैर पे खड़े होने की कोशिश ही नहीं की। हमें पता ही नहीं है कि अल्लाह ने हमें क्या क्या सलाहियतें दी और हमारे नेमतें दी। और सबसे बड़ी बात कि जो इस मुल्क का नारा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, कि एक कौम कैसे इस तरह की ग़ुलामी कर सकती है, जो बनी थी एक बड़े ख्वाब, एक खुददारी, इलामा इकबाल की जो खुदी का कॉन्सेप्ट सारा, कि हम एक सिवाय अल्लाह के हम झुकने वाले नहीं, खुददार लोग हैं, गैरतमंद लोग हैं। ये सारी हमारा इन्होंने तबाही की है, एलीट ने, ये हमें ये ग़ुलामी करवा के। तो देखें, हमें इससे माइंडसेट से निकलना है। मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि इस मुल्क में जो मैंने देखा 3.5 साल में, इतना पोटेंशियल है। और अमेरिका से हमें कभी बुरे ताल्लुकात नहीं करने, हमें उनसे बातचीत करनी है। अब देखिए, मैं मिसाल आती है, शर्म आती है इनकी, और जो पहले पर्ची पकड़ के बैठा हुआ है उसके साथ। लेकिन सभी मैं एक आज बात, बिजनेसेस अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज़ में वहाँ रहते हैं। आसिफ ज़रदारी की अरबों रुपए की बाहर प्रॉपर्टीज़ है, अरबों डॉलर्स की प्रॉपर्टीज़ है। मुझे ये बताएं कि जिन लोगों की प्रॉपर्टीज़ बाहर हों और अरबों रुपए के इंटरेस्ट बाहर हों, वो कैसे पाकिस्तान से सिंसियर हो सकते हैं? मैं अपने आप से सोचता हूँ, मैंने 20 साल बाहर कमाई की इंग्लैंड में, सब कुछ बेच के मैं पाकिस्तान ले आया, सारा बैंकिंग चैनल से लेके आया। मेरा तो बाहर कुछ नहीं है। मेरे तो 2 बच्चे बाहर हैं, बेटे बाहर हैं क्योंकि बदकिस्मती तलाक हो गई। तो लेकिन मेरा तो कोई बाहर प्रॉपर्टीज़ नहीं है। देखिए, बाहर 3 वजह से आप प्रॉपर्टीज़ रखते हैं, पैसे और प्रॉपर्टीज़। एक, चोरी का पैसा। अगर मैंने यहाँ से करप्शन किया है तो मुझे पाकिस्तान में वो पैसा नहीं मैं रख सकता क्योंकि वो नज़र आ जाएगा, इसलिए मैं बाहर भेजता हूँ। एक, दूसरा, यह मैं टैक्स बचाना चाहता हूँ। बिजनेसमैन क्या करते हैं, यहाँ से पैसा बाहर, हुंडी वाले से पैसा बाहर भेज देते हैं ताकि वो नज़र ना आए, ब्लैक का पैसा ना नज़र आए, वो दूसरा मुल्क को नुकसान। और तीसरा, जो एलीट हमारी जाके जनाब कनाडा के पासपोर्ट सिटीजनशिप ले ली, बाहर रह रही है। मैं एलीट की बात कर रहा हूँ। इसका मतलब कि उनको पाकिस्तान पे एतमाद ही नहीं है। वो इंश्योरेंस पॉलिसी है, अगर मुल्क बैठेगा तो हम बाहर चले जाएंगे। तीनों चीज़ें अगर जो लोग लीडरशिप के बाहर पैसा रखते हैं, वो तीनों वजह से रखते हैं, ये तीनों ही वजह डिस्क्वालीफाई कर देती है उनको पाकिस्तान की लीडरशिप से। इसका मतलब उनको किसी भी, ना वज़ीर बनना चाहिए ना वज़ीर आज़म बनना चाहिए अगर आपकी प्रॉपर्टीज़ बाहर है। क्योंकि
अगर आपका जीना मरना यहाँ नहीं है, तो आप स्ट्रगल कैसे करेंगे अपने मुल्क के लिए? लेकिन इस सारी सूरत हाल में खान साहब, जिस इदारे ने उनको डिस्क्वालीफाई करना या इलेक्शन लड़ने से रोकना, इलेक्शन कमिश्नर, वहाँ पर एक ऐसा बंदा बैठा हुआ है जो उन्हीं का आदमी है। और अब तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर भी इनकी एक ऑनस्लाट है, इन्होंने हमला किया है। और वहाँ पर अब सूरत हाल ये है कि एक जज का वो फुल कोर्ट, वो जो उनका जो रेफरेंस होता है अलविदाई, वो भी वहाँ पर नहीं हो सका। इस सूरत हाल में फिर उम्मीद की किरण कहाँ से है? उम्मीद तो ये है जी कि कौम जागी हुई है, कौम बेदार है। और ये आपने वो जो लाहौर के बाई इलेक्शन में देख लिया कि इन्होंने धांधली, दिल भर के धांधली की, पूरा इंतज़ामिया पुलिस का इस्तेमाल किया, सब कुछ इन्होंने किया। वो लोग इतनी तादाद में निकले, उसके बावजूद हार गए, जिसकी वजह से अब डर गए। देखिए, कौम अब जागी हुई है, इस पर कोई शक नहीं कि ये जो एक रजीम चेंज का जो कॉन्स्पिरेसी है, ये अब अपने आखिरी मरहले में घुसी हुई है। किसी ना किसी तरह